मुंबई क्राइम ब्रांच ने बांग्लादेशी चोर को किया गिरफ्तार। फ्लाइट के माध्यम से पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र में करते थे चोरी, आखिरकार धर दबोचे गए। क्या आप मुंब्रा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाई नाका का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के लिए स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे हैं, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें, और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शातिर बांग्लादेशी चोर को गिरफ्तार किया है जो कि इतना शातिर था कि वो अलग अलग राज्यों में जा कर के चोरियों की वारदात को अंजाम देता था। आखिरकार ये भांडाफोड़ तब हुआ जब पुलिस को एक गुप्त सोर्स से जानकारी मिली कि ये आरोपी जालना में छुपा हुआ है और इसके खिलाफ 30 से अधिक मामले मुंबई में दर्ज है। अब जालना की तरफ पुलिस जो है रवाना हुई और पुलिस को पता चला कि 2 महल्ले पर ये अपने कुछ साथियों के साथ रह रहा है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत जो है ट्रैप लगाते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया, जिस आरोपी की पहचान शाकिर उर्फ गुड्डू हैदर शेख के रूप में हुई। अब ये गुड्डू हैदर शेख ये रहने वाला तो बांग्लादेश का था, लेकिन ये जो विमान है उसके ज़रिए पश्चिम बंगाल के अलावा गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। इसके अलावा और भी इसके 4 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये 5 के गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बाद में एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो इन लोगों से चोरी की सामान को ला करके जो है बेचा करता था। लगभग 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन 6 आरोपियों के पास से पुलिस को भारी मात्रा में जो चोरी करने वाले स्क्रू ड्राइवर, मोटर कार और चॉपर, कोयता जैसे तमाम हथियार जो है बरामद हुआ है। अब ये जो चोर शाकिर उर्फ गुड्डू हैदर शेख है, इसके ऊपर मुंबई में लगभग 18 मामले थे, भुसावल जालना में 3 मामले, तेलंगाना और निज़ामाबाद में 13 मामले, तेलंगाना हैदराबाद में 7 मामले, गुजरात के अहमदाबाद में 4 मामले, पश्चिम बंगाल के हावड़ा, वर्धमान में 7 मामले और लगभग 53 मामले इसके खिलाफ दर्ज थे। इसको लेकर 4 मामलों में इसे सज़ा हुई थी और 8 मामलों में आजीवन पत्र वारंट जारी हुआ था। एक मामले में पत्र वारंट जारी कर एक मामले में जाहिरनामा भी दिया गया था, लेकिन आखिरकार ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के रास्ते होते हुए सीधा अपने बांग्लादेश घर चले जाता था। आप देखिए इस मामले को लेकर क्राइम ब्रांच ने क्या जानकारी दी। मुंबई और आउटस्कर्ट्स में जो हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट के ऑफेंसेस हो रहे थे उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। इसी इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक सूचना मिली थी कि ये पूरा गिरोह जो है वो जालना के नज़दीक परतूर करके गांव है, वहाँ पे लोकेट हुआ था। वहाँ पे एक प्रीमाइसेस पे रेड की गई। उस रेड में टोटल 7 एक्यूज को अरेस्ट किया गया। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हो चुका है कि ये जो गैंग है वो इंटरस्टेट हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट करने वाली गैंग है और गैंग के 7 में से 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग गैंग लीडर बांग्लादेशी है। वो यहाँ पे थेफ्ट करके पुलिस का जब प्रेशर बढ़ता था तो बांग्लादेश में चले जाते थे। ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि एक्यूज ने बहुत सी प्रॉपर्टी बांग्लादेश में भी परचेस करके रखी है। यहाँ से गोल्ड चोरी करके या फिर वैल्यूएबल चोरी करके वो बांग्लादेश में बेचे जाते थे। ये एक्यूज हर बार खुद के सेल फोन्स, सेल नंबर्स चेंज करते रहते थे और तकरीबन 4 स्टेट्स में इन्होंने ये हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट्स की है। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ है। एक्यूज चोरी करने से पहले रेकी करते थे। एक स्टेट में दूसरी स्टेट में जाने के लिए फ्लाइट से जर्नी करते थे और पिछले 7 से 8 साल से हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से एक बड़े गिरोह को अरेस्ट करने में हमारी प्रॉपर्टी सेल को सक्सेस मिला है। मेन एक्यूज है गैंग लीडर, वो मुंब्रा में रहता था पहले, तो वही इसके कांटेक्ट में पूरे लोग आए। बाद में जैसे जैसे इनकी क्राइम का एरिया बढ़ता गया वैसे वैसे ये बाकी लोग भी इनसे जुड़ते गए। यही तक कारण था कि इन्हें
जालना के नज़दीक परतूर में कॉल किया गया था कि कुछ हाउस ब्रेकिंग कमिट करने के लिए। वहाँ के मेंबर्स ने ऑलरेडी रेकी की थी कि जहाँ पे ये थेफ्ट्स करनी थी, और उसी दरमियान ये हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट भी कमिट की गई। लेकिन उसके बाद तुरंत हमारी रेड होने की वजह से वो 2 हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट थी वो भी डिटेक्ट हो चुकी है। मुंबई के जो गुन्हे ऑफेंसेस अभी डिटेक्ट हो चुके हैं उनमें से 19 मुंबई के हैं और बाकी 2 सबब आउटस्कर्ट्स के हैं और बाकी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के हैं, और अदर्स जो है वो बाकी 3 स्टेट्स में से हैं। 7 लोग। और अभी इस मामले में और अरेस्ट बाकी है या हो गया? यस, अभी ये प्रॉपर्टी के रिसीवर्स और जो लोगों ने इनको मदद की है या फिर जिनको इन्वॉल्वमेंट है उनकी भी अरेस्ट इसमें होगी। इसके लिए इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इतना ही पता चला है कि ये वाया वेस्ट बंगाल बॉर्डर क्रॉस करते थे। 1.5 करोड़ के आसपास है। 2019। सर आप बता रहे थे कुछ तो केसेस है इसमें कन्विक्शन है उसे। 8 केसेस में उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट इशू हो चुका है, एक केस में बेलेबल वारंट है और एक केस में प्रोक्लेमेशन है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब रहे मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख, फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।